जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा हम 1.8 एक्सरसाइज का आगाज़ कर रहे हैं आज। तो लिखा हुआ है राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो मैंने कुछ पार्ट्स हैं, इनके बारे में बताना है कि हमें सबसेट्स कौन से हैं, प्रॉपर सबसेट कौन सा है और इम्प्रॉपर कौन सा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा मैंने नोट किया यहाँ पर। तो उसमें हम लिखा था ए बी सी डी, हमारे पास ए सी डी 3 आए, ए सेट दिखा हुआ है और लिखा हुआ है इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर बताएं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको बताऊँगा कि सबसेट कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले बेटा एक तो एम्प्टी सेट होता है, फिर आप ए अकेला बना सकते हैं सबसेट के तौर पर, सी बना सकते हैं अकेला और डी अकेला बना सकते हैं आप। ये सारे के सारे जो है ना प्रॉपर सबसेट में आते हैं। और जो सेम उस जैसा होता है उसे हम कहते हैं ये इम्प्रॉपर है। यानी इनमें से आप कोई से भी ले लें दो तो वो प्रॉपर में आएंगे और इम्प्रॉपर जो है ना बेटा वो यही होगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है प्रॉपर सबसेट, तो आप कोई से लिख लें, जैसे आप ए लिख लिए आपने और फिर आप सी लिख लें, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही होना चाहिए। और जो इम्प्रॉपर सबसेट होगा वो आपका सेम उस जैसा ही होगा जो कि सेट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो सब प्रॉपर आ गए और ये इम्प्रॉपर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें, हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2 4 6 8 है। अब प्रॉपर में आपने दो से ले लें, कोई से भी ले लें, जैसे 2 ले लिए मैंने और एक 8 ले लिया, आपकी मर्ज़ी है, कोई से भी सिंगल ले लें। आप दो पेयर वाला भी ले सकते हैं, यानी 2 4 या 4 6 या 6 8, ये वाला भी हो सकता है। 3 पेयर वाले भी हो सकता है 2 4 6, वो भी प्रॉपर में ही आएगा। और इम्प्रॉपर जो होगा ना वो सेम उस जैसे ही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखें, -1 है, 0 और +1 है, तो आप मैं 0 का एक सेट बना लेता हूँ और एक में +1 का बना लेता हूँ। और इम्प्रॉपर में हमारे पास -1 आएगा, 0 भी आएगा और +1 भी आएगा। ये हमारा जवाब आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमसे उसने भी प्रॉपर पूछा है, इम्प्रॉपर पूछा है, तो आप 8 कोई से दो ले लें आप, एक मैंने 12 में ले लिया है और इम्प्रॉपर में सेम 4 8 है, 12 है और 16 है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बेटा देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। इसमें कुछ फिगर्स ही हुई हैं, ट्रायंगल्स है, फिर सर्कल है और फिर एक रेक्टेंगल है। तो मैंने प्रॉपर में क्या करूँगा, कुछ भी ले लें आप, ट्रायंगल मैंने बना दी एक और एक मैंने सर्कल बना दिया। और इम्प्रॉपर में सेम चाहिए मुझे, तो एक ट्रायंगल आ गई, सर्कल आ गया और रेक्टेंगल, तीनों ही मुझे इसमें चाहिए। ठीक है बेटा, फिर हमारा जवाब आएगा। लास्ट पार्ट में इसके जो ज़ारा, असलम और ज़ीशान 3 नाम उसने दिए हमें। अब हमने जब प्रॉपर बनाना है तो हमने कोई से दो लेने, जैसे ज़ारा आ गई, एक सबसेट बन गया हमारे पास प्रॉपर सबसेट, और एक असलम के नाम का मैंने सबसेट बना दिया। जब मैं इम्प्रॉपर में आऊँगा बेटा तो मुझे तीनों ही चाहिए, ज़ारा भी चाहिए सेट सबसेट में, असलम भी आएगा और फिर ज़ीशान भी आएगा। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या कहते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आपने बताना है कि सुपर सेट कौन सा वाला है। देखें मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको बुक्स के मुताबिक, कि सुपर सेट बताएं, विच ऑफ द सुपर सेट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमारे पास जब सब सेट बनाते हैं ना हम, तो एक सेट बड़ा होता है जिसमें से हम दूसरे एलिमेंट्स निकलते हैं, तो जो बड़े वाला होता है वो सुपर होता है। जैसे इन दोनों में देखें, ये वाला बड़ा आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास ये छोटा है, ये वाला बड़ा आ रहा है। तो ये वाले सारे एलिमेंट्स, ये डी के एलिमेंट्स सारे इसमें से लिए गए हमारे पास है, यानी हम यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो हम इसमें से हासिल किए हों। जैसे यहाँ पर देखें, ये वाले सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, जबकि ये वाले सारे पॉजिटिव वाले आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो फिर ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। तो जौन सा सेट इस वक्त हमारे पास बड़ा होगा उसे हम सुपर सेट कहेंगे। बस आपने ये याद रखना है कि ये सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद होने चाहिए। तो सुपर सेट कौन सा हमारे पास होगा, तो ये वाला ए है, बी है, सी और डी वाला जो होगा ना वो सुपर सेट होगा। इनमें देखें ये वाले एलिमेंट इन दोनों इसमें मौजूद हैं, तो डी वाला जो हमारे पास होगा 2 और 4, सॉरी सी वाला सुपर सेट बनाना है। तो 0 आ गया है, 2 आ गया, 4 है, 6 है और 8 है, ये हमारा सुपर सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास नेचुरल नंबर और होल नंबर आ रहे हैं। तो होल नंबर चूँकि इसमें 0 नहीं आ रहा और उसमें 0 भी आ रहा है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तमाम के तमाम नंबर जो ना सुपर सेट में ही आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है इंटीजर्स हैं और फिर
नेचुरल नंबर्स हैं तो ये एफ वाला जो होगा ये इसमें 0 आ गया, फिर +-1 आ गया, +-2 आ गया और ये +-10 तक बेटा जा रहा है। ये सुपर सेट है हमारे पास। इसमें देखें यहाँ पर भी UVWX है, इसमें UVWXYZ भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, M वाला जो ना वो सुपर सेट है, U आ गया है, V आ गया, W है, X है, Y है और Z है, ये सेट सुपर सेट है वाला कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें कहा है कि आपने इक्वलेंट और इक्वल बताने हैं। लिखा है लुक एट ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द इक्वल एंड इक्वलेंट सेट्स। अब इक्वल और इक्वलेंट सेट में क्या फ़र्क होता है? इक्वल का मतलब ये होता है कि जमाम जो नंबर यहाँ पे मौजूद हैं वही नंबर यहाँ पे लिखे हों, जो नंबर यहाँ लिखे हैं वही नंबर यहाँ लिखे हैं, तो हमें इक्वल सेट्स कहेंगे। और जिनमें तादाद बराबर होती है ना, देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, इसमें भी 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर दोनों की तादाद बराबर होगी तो इक्वलेंट होंगे और अगर सेम नंबर होंगे तो हमारे पास वो इक्वल सेट्स होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास देखें कौन सा वाला है, ये दोनों नंबर देखें तो ये इक्वलेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ इसके नीचे लिखेंगे आप ये इक्वलेंट हैं, ये इक्वलेंट सेट्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ बेटा। सेकंड पार्ट में हमारे पास इसका जो आ रहा है उसमें मेरे पास C आ रहा है। अब ये दोनों नंबर आ रहे हैं तो ये इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये दो नंबर जो आ रहे हैं 1 2 6 7 8, 1 2 6 7 8 नंबर वही हैं, सिर्फ आगे पीछे हैं, तो ये भी इक्वल हुआ। फिर यहाँ पर भी ये भी दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये भी इक्वल हुआ। लास्ट में देखें यहाँ पे संडे और मंडे लिखा हुआ है और यहाँ पे वकार और अली लिखा हुआ है, तो ये इक्वलेंट है बेटा। इक्वलेंट सेट्स हैं ये वाले, ठीक है। के साथ भी इक्वल सेट्स लिखेंगे, इसमें भी इक्वल सेट्स का नाम आएगा और यहाँ भी हम इक्वल सेट्स लिखेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो इसका हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, उसमें हमसे वो क्या कह रहा है। अच्छा यहाँ पर वो हमसे कह रहा है कि देखें आपने बताना है लुक एट द पेयर ऑफ द सेट्स एंड सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। अब ओवरलैपिंग सेट्स और डिसजॉइंट सेट जिसमें कोई नंबर ना मिलता हो तो हम उसे कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स, और जिसमें कम से कम एक नंबर आपस में मिल रहा हो तो हम उसे ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे। देखें यहाँ पर ये दोनों सेट्स बिल्कुल नहीं मिल रहे तो ये डिसजॉइंट्स हैं। इसमें ये 5 और 0 आपस में मिल रहे हैं, ये ओवरलैपिंग है। इनमें देखें 2 और 1 2 3 मिल रहे हैं, ओवरलैपिंग है। इसमें भी हमारे पास कुछ भी नहीं मिल रहा तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। यहाँ पर देखें एक्स वाई मिल रहा है तो ओवरलैपिंग है, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है बेटा। सिर्फ आपने डिसजॉइंट्स और ओवरलैपिंग के बारे में बताना है। तो इन पहले सेट्स में हमारे पास जो आ रहा है तो इसमें देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा तो हम कहेंगे ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन में दोनों मिल रहे हैं, इसमें 0 5 0 5 से मिल रहा है तो ये क्यों ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग सेट्स आ गए। उसके बाद तीसरे पार्ट में भी अगर आप गौर करें तो इसमें भी कुछ हमारे पास एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो ये भी ओवरलैपिंग सेट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बेटा, ये वाला पार्ट देखें, इसमें भी 2 3 5 7 11 है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स आपस में नहीं मिल रहा तो ये डिसजॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें, इसमें एक्स वाई जी है, इसमें भी एक्स वाई मौजूद है तो ये ओवरलैपिंग आ गए। लास्ट में भी कुछ नहीं मिल रहा आपस में तो इसे भी डिसजॉइंट्स का हम नाम देंगे। ये जो सेट्स हमारे पास आएंगे ये भी डिसजॉइंट सेट्स आएंगे, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज बड़ी मुकम्मल हो गई है, क्वेश्चन भी ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट के साथ मैं आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।